बाबर आजम ने दूसरी बार कप्तानी छोड़ दी है। आधी रात बाबर आजम ने इसका ऐलान किया। पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद भी कप्तानी छोड़ दी थी बाबर आजम ने, और अब जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस रहा, सवाल एक बार फिर से कप्तानी को लेकर अब पूछे जाने लगे। अब ऐसे में पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद भी कप्तानी छोड़ी और अब एक बार फिर से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। और खास बात ये कि आधी रात पर ये कप्तानी छोड़ने का फैसला बाबर आजम ने किया है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सहयोगी मनोज जोशी जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, आधी रात कप्तानी छोड़ने का फैसला क्यों और कैसे? क्या पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, हार का सामना करना पड़ा था, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है? देखिए रचना, सबसे बड़ी बात तो यही है जो आपने कही, क्योंकि पहले आप खिलाड़ी हैं, फिर कप्तान हैं। आप खिलाड़ी के तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, अपने घर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। जिसको हमने क्लीन स्वीप किया उससे आप क्लीन स्वीप हो गए, क्लीन स्वीप के शिकार हो गए, और भी अपनी जमीन पर बांग्लादेश ने आपका क्लीन स्वीप कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। तो अगर इनका अपना परफॉर्मेंस देखेंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट का, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट के ही कप्तान रह गए थे, तो T20 वर्ल्ड कप में एक हाफ सेंचुरी इनसे नहीं बन पाई। और क्योंकि बाबर आजम की तो दुहाई दी जाती है कि भाई एशिया के जो है विराट कोहली के बाद सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक हैं, और कवर ड्राइव इनके बहुत अच्छे हैं। लेकिन यही है कि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा अच्छी स्टार्ट इनको मिली, लेकिन अच्छी स्टार्ट को बड़े स्कोर में कभी भी तब्दील नहीं कर पाए। तो ये एक मानसिक दृढ़ता का सवाल है। मानसिक तौर पर जब आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा दबाव होता है, क्योंकि दबाव बहुत स्वाभाविक है कि आप जीत नहीं पा रहे हैं लंबे समय से। तो क्योंकि इनको पहले भी कप्तानी से हटे थे, उसके बाद मोहसिन नकवी जो कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पीसीबी के वो अध्यक्ष भी बने, और उनके कहने पर, अनुरोध पर ये मार्च में दोबारा इन्होंने कप्तानी की कमान संभाली, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हाल बेहाल रहे पाकिस्तान टीम के। तो यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो है बतौर खिलाड़ी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, दबाव नहीं झेल पा रहे थे। इसलिए बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, जो मैं समझता हूँ बहुत स्वागत योग्य है। अच्छा, स्वागत योग्य फैसला है, ठीक है। खेल में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इस तरह के बड़े फैसले ले लें। अब ये बताइए कि सोच समझ कर अगर फैसला लिया होता तो दिन के वक्त में भी इसका ऐलान हो सकता था, आधी रात में ऐलान करने के पीछे वजह? देखिए, अब जल्दी ही टीम का ऐलान भी होना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है। तो अब ये तो देखो बाबर आजम ही जाने, दिन में भी कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि टीम की घोषणा होने जा रही हो, लेकिन सिलेक्टर्स के मन में जो कुछ चल रहा था उसको वो बहुत जल्दी अवगत कराना चाह रहे थे। उनको हो सकता है इस बारे में कुछ सुराग मिले हो या कोई जानकारी मिली हो। तो मैं तो समझता हूं कि अगर वो अपने गेम पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, और विराट कोहली ने भी अपनी कप्तानी छोड़ी, अपने विवेक से कप्तानी छोड़ी थी, तो मैं समझता हूं कि बाबर आजम उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। तो एक दिन आप जरूर उनको विराट की तरह स्कोर करते हुए देखेंगे, क्योंकि प्लेयर बहुत हुनरमंद है, इसकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है। बस एक मानसिक तौर पर ये बहुत दबाव में है। और अब सवाल यही है कि अब अगला कप्तान कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उसमें रेस में शादाब खान है, रेस में शाहीन शाह अफरीदी हैं जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान बनाया गया था बाबर आजम की जगह पे, और तीसरे जो हैं मोहम्मद रिजवान हैं। अब शादाब का परफॉर्मेंस जो है वो स्पिन बॉलिंग, कहने के लिए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनसे बॉल ही स्पिन नहीं होती, तो फिर किस तरह के वो स्पिन बॉलर कहे जा सकते हैं? टीम में जगह बनाने के लायक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के कप्तानी में टीम ने बहुत खराब प्रदर्शन किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक बॉलर हैं और बॉलर के तौर पर कप्तानी करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। पैट कमिंस जैसे बिरले खिलाड़ी होते हैं या कपिल देव जैसे बिरले खिलाड़ी होते हैं जो बतौर बॉलर एक अच्छी कप्तानी करके दिखाएं अपनी टीम को और अपनी टीम को जिताएं। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो जगह जो बचती है वो है मोहम्मद रिजवान के नाम पर, क्योंकि मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम को नहीं जिता पा रहे। तो देखो जी, पूरी टीम, एक खिलाड़ी अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ये अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाए हैं, तीनों फॉर्मेट में निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे तो लगता है अगले कप्तान यही रहेंगे, रिजवान, और उनको बनाया जाना ज्यादा बेहतर, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में 5 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, 5 में टीम हार गई पाकिस्तान की, तो उन पर तो विचार नहीं किया जा सकता। और वैसे भी वनडे टीम में उनकी जगह बनती नहीं है टीम में। तो यही है कि अगला कप्तान मुझे तो रिजवान लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रिजवान अगले काबिल दावेदार आपको लगते हैं कप्तानी के लिए? यहाँ पर एक साल में दूसरी बार बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है, ये प्रेशर को भी बताता है
क्योंकि पिछले दिनों बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि छोटी छोटी टीमों से भी पाकिस्तान की टीम हार गई है और ये बड़ी आलोचना हो रही थी। इसी आलोचना के चलते बाबर आजम ने इस्तीफा देने का यानी कि कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। यहाँ बाबर आजम ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट में पढ़कर बता देती हूँ। बाबर आजम ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना मेरे लिए गर्व की बात रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इस पद को छोड़ दूं और अपने खेल पर पूरा ध्यान लगाऊं। मेरे लिए कप्तानी एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ये आपको अहम वर्कलोड से भी जोड़ती है। वर्कलोड का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं अब अपने प्रदर्शन को प्राथमिकता देना चाहता हूं, अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहता हूं और अपने परिवार के साथ में वक्त गुजारना चाहता हूं, जिससे मुझे खुशी मिलती है। यहाँ मनोज जी जो शब्द हैं यहाँ पर वर्कलोड का भी जिक्र किया और ये वर्कलोड से हटकर यानी कि कैप्टनसी के पद से हटकर अब अपनी बल्लेबाजी पर पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया। यूं तो खिलाड़ी बेहतरीन है, बल्ले से बोलते हैं उनके हुनर, लेकिन यहाँ कप्तानी जो उन्हें अंडर प्रेशर धकेल रही है। जी बिल्कुल, कप्तानी से वो दबाव में आ गए हैं, बहुत ज्यादा अपना स्वाभाविक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट तो उनकी ताकत थी। 2024 में उनको वनडे क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला। 2023 में खेले तो उसमें पिछली 5 पारियों में 3 उनकी हाफ सेंचुरी हैं। उससे पहले का प्रदर्शन भी इनका बहुत लाजवाब है, लेकिन T20 क्रिकेट जो है उसमें इनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा और अच्छी शुरुआत के बाद बहुत जल्दी आउट होना। 30-35 स्कोर, अगर बाबर आजम जैसा खिलाड़ी 30-35 के लायक ही बन जाए तो ये टीम के लिए बहुत चिंता है, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। अगर ये अपने गेम पर ध्यान देंगे तो देखना पाकिस्तान उतना बुरा नहीं होगा जितना कि पिछले कुछ समय से बहुत खराब प्रदर्शन, जैसे अभी आपने कहा, अदना सी टीमों से हारा है, आयरलैंड से हारा, अफगानिस्तान से हारा है, अमेरिका से हारा है। तो ऐसी टीमों से अगर पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति होती है तो मैं समझता हूं कि कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। आपके पास कप्तानी के और भी दावेदार हैं और अगर आपका खेल आहत होता है, प्रभावित होता है, तो आपको अपने खेल पर ही ध्यान देना चाहिए। मैं तो समझता हूं इस बारे में फैसला उन्हें T20 वर्ल्ड कप से पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, यानी फैसला अच्छा है आपके लिहाज से। और अगले जो प्रबल दावेदार हैं कप्तानी के, वो आपने रिजवान का नाम लिया। देखते हैं आगे क्या कुछ फैसला होता है।